नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इंडिया में। उत्तराखंड जी के एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए जो होने वाली हैं और जिन परीक्षाओं में उत्तराखंड जी के आता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारखंड। और इसके अलावा मानसखंड ये पता है आपको कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके सामने इस तरीके से है। निम्न में से कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है कालू मेहरा, मोहन सिंह, विद्युत पांडे, गोविंद बल्लभ पंत को। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कालू मेहरा को। इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्रामी सेनानी भी कहा जाता है और ये बिलोंग करते हैं चंपावत से। इसके अलावा इनके बारे में जो जानकारी है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1831 में हुआ था विसुड़ गांव में। इसके अलावा इन्होंने एक गोपनीय संगठन भी चलाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। ये चीज़ भी आपको इससे याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो आप सभी को पता है जो बद्रीदत्त पांडे थे वो अल्मोड़ा अखबार से संबंधित थे। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे ने एक पत्रिका निकाली थी 1918 में, समाचार पत्र निकाला था 1918 में जिसका नाम था शक्ति। इसके अलावा जो बद्रीदत्त पांडे थे वो कुमाऊं परिषद के जो 5वां अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष थे, और जो ये 5वां अधिवेशन हुआ था ये हुआ था टनकपुर में। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम गोविंद वल्लभ पंत के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता है जो गोविंद वल्लभ पंत जी थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन थे हमारे उत्तराखंड के, और जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था। इसके अलावा मैं इनके बारे में बताता हूँ तो 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 में इनके द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1914 में प्रेम सभा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी काशीपुर में। इसके अलावा 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये भारत के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो इनसे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी थी इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 5% से 2%, 5% से 3%, 5% से 4% या 4% से 4%। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5% से 4% के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। तो ऑप्शन आपके पास है कुंती वर्मा, आशा वर्मा, विष्णु देवी शाह या मंगला देवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी सी आंसर हो जाएगा। इनका नाम है विष्णु देवी शाह। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विष्णु देवी शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी किस श्रेणी का अंग है। पहाड़ों की रानी आप सभी को पता है मसूरी को कहा जाता है। तो आपको बताना है ये किस श्रेणी का अंग है। ठीक है, तो ये शिवालिक श्रेणी का है, मध्य हिमालयी श्रेणी का है, वृहत हिमालयी श्रेणी का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूँ मैं आपको कि किस तरीके से हमारी हिमालय की श्रेणियाँ हैं। आप सभी को पता है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयज जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालयज जाते हैं, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे शिवालिक्स आते हैं। शिवालिक्स के बाद हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, और उसके बाद हमारे प्लेट्यूज आ जाते हैं। तो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ ये लग जाते हैं। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमने वृहत हिमालय यानी कि जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो वृहत हिमालय है यानी कि जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसमें ज़्यादातर टॉप माउंटेन्स हैं। ठीक है, जो टॉप पीक्स होती हैं जो बिल्कुल बर्फ़ से घिरी हुई होती हैं। तो आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए, जहाँ बर्फ़ से घिरा हुआ है पूरा का पूरा, क्या वहाँ मनुष्य रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, या कम वहाँ पे मनुष्य रहते हैं।
और जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारे के सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिडिल हिमालयज़ में है, जिन्हें हम मध्य हिमालय श्रेणी कहते हैं। अब जो कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, इस जो हिमाचल में है, ये हमारा मसूरी हो गया, ये सारे के सारे मध्य हिमालय श्रेणी में है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने कहा है कि जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो लगभग मध्य हिमालय श्रेणी में है। तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य हिमालय श्रेणी, यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वतीय चोटियां कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो जो इसका आंसर होगा चमोली में हो गया। आप सभी को पता है जैसे कि नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, ये जो सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं ये चमोली में ही है और यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्राकृतिक, संस्कृत, अरमाइक या पाली। तो जो इसका आंसर होगा, जो पांडुकेश्वर ताम्रपात्र हैं ये संस्कृत में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो पांडुकेश्वर है ये चमोली में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है जागेश्वर, मुक्तेश्वर, टनकपुर या बागेश्वर। तो देखिए मैं थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। जागेश्वर आप सभी को पता है अल्मोड़ा में है, ठीक है, और जागेश्वर में ही दीपचंद, जागेश्वर में दीपचंद और जगत चंद का ताम्रपात भी है, ठीक है। इसके अलावा जो जागेश्वर है वो जार नदी के किनारे है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और जागेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है अल्मोड़ा में। इससे आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा मैं बता दूं मुक्तेश्वर, देखिए मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल में है, ठीक है। यहाँ आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर भी है। टनकपुर के बारे में आपको बता चुका हूँ, चंपावत में है। और जो ये टनकपुर है, टनकपुर में कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था, 5वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे बद्रीदत्त पांडे ने। इसके अलावा जो बागेश्वर है, देखिए जो इसका, वैसे तो जो किली बेगार आंदोलन है इसका जो आंसर होगा सही वो हो जाएगा बागेश्वर। और बागेश्वर में बता दूं मैं, तो इधर से गोमती नदी आती है, ऊपर से सरयू नदी आती है, और इन दोनों के संगम पे बागेश्वर शहर बसा हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो भूकंप था वो सब सर्वाधिक इंटेंसिटी का था। तो यहाँ पे है कैपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999 या उत्तरकाशी 1991। देखिए आप सभी को पता है जो उत्तराखंड है वो जोन 4 एंड जोन 5 में आता है अर्थक्वेक के, और यहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आता रहता है। तो इसी कड़ी में जो जो हमारे पूर्व में यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे उनके बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो बट आपको ये बताना है कि सर्वाधिक तीव्रता वाला कौन सा था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो चमोली में आया था 1999 का, वो सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में दारमा व अभ्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दर्रा आप सभी को पता है पासेज, तो माउंटेन्स के बीच में जो नैरो पासेज होते हैं उन्हीं को ही दर्रा कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ऊँटा, जयातिया, सिनला या रामल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये सिलना दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ये इनलैंड मतलब पिथौरागढ़ में है ये सिलना दर्रा, और ये पिथौरागढ़ की सीमा पे नहीं बल्कि अंदर ही है। ठीक है, तो ये दारमा वो ब्यास घाटियों को जोड़ता है, ये सिलना दर्रा। इसके अलावा जो ऊँटा दर्रा है, ये ऊँटा दर्रा भी पिथौरागढ़ में है। इससे इसको, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो आप सभी को ही पता होगा इसका आंसर। देखिए श्रीकंठ है ऑप्शन में, ट्रेल पास है, सिलना है या बाराहोती है। ठीक है, तो आपको बताना है बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। देखिए जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जो बीच में जो दर्रा है वो है यहाँ पे आपका ट्रेल पास। ठीक है, जबकि जो ये श्रीकंठ दर्रा है, ये श्रीकंठ दर्रा आपको बताना है, ये ऑप्शन, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये कहाँ है। सिलना दर्रा के बारे में हम बात कर चुके हैं, और जो ये बाराहोती है ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ये पहले वाले के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कुछ भी आप थोड़ा
कमेंट बॉक्स में कीजिए, थोड़ा आपके लिए भी ये चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है। यानी कि अगर इंग्लिश में मैं इसको कहूँ तो ये बात कर रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, ये बात कर रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ये वाले जो क्वेश्चन है लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे सबसे पहले मैंने बोला था आपके ट्रांस हिमालयज हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय के बाद शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे प्लेट्यूज आ जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो ये है ग्रेट हिमालय, जो ये ग्रेट हिमालय है और ये जो मिडिल हिमालय है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके बाद जो ये शिवालिक है और शिवालिक और गंगा प्लेन्स के बीच में जो ये फॉल्ट है इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो अब आई होप आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। देखिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए पहले जैसे बी और सी आता है, बट आपको उल्टा करना है, पहले सी आता है और फिर बी आता है, यानी कि ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय में पहले सी आएगा और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बाद में बीच में बी आएगा, ठीक है। और बाकी हिमालय फ्रंट फॉल्ट को आप अलग से याद कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं सी बी एफ में एफ लास्ट में आता है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो होना चाहिए केंद्रीय भ्रंश, तो ये होगा वृहत हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन है सी, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप समझ पाए होंगे इतना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी कौन, देखिए उत्तराखंड में तो बहुत सारी आपदाएं आती हैं, ठीक है, बट आपको बताने कि सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव किस आपदा का पड़ा है। तो ऑप्शन है भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन या बाढ़। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड है वो जोन 4 या जोन 5 में आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और जैसे कि हम बता चुके हैं चमोली का 1999 वाला बहुत ही खतरनाक भूकंप था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा या नैनीताल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा नैनीताल, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका होगा, यहाँ पे भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और बताने की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, पर जिन क्वेश्चन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनमें ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। तो आप ये मत बोलिए सर कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें डिस्कस करने के लिए होगा मैं उसमें डिस्कस करूँगा, बट जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे उनमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली किसका प्रतीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो सही क्वेश्चन होगा उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप बताइए इसके ऑप्शन प्रेम का, क्रूरता का, आध्यात्मिकता का या पवित्रता का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको किस तरीके से ये MCQ सीरीज़ लग रही है हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट के माध्यम से। और साथ साथ में अगर हमारी तरफ से जो ये पहल है आपको सही लगती है या आपके लिए फ्रूटफुल साबित है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता है तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।